नमस्कार और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं दीपावली की। हम सब मतलब कितने उत्साह से मनाते हैं ये त्योहार। दिए जलाना, घर सजाना, मिठाइयाँ। हाँ, बिल्कुल, एक अलग ही रौनक होती है। लेकिन अक्सर ये सवाल आता है मन में कि आखिर हम दीपावली मनाते क्यों हैं? क्या बस एक ही कहानी है इसके पीछे या कई कहानियां हैं? यही तो बात है। आज हमारे पास एक लेख के कुछ अंश हैं जो दीपावली के पीछे छिपे कई अलग अलग कारणों पर रोशनी डालते हैं। ऐतिहासिक भी, पौराणिक भी, सांस्कृतिक, यहाँ तक कि आर्थिक भी। हाँ, कई परतें हैं इसकी। तो हमारा मकसद यही है कि इन अलग अलग धागों को थोड़ा सुलझाएं, समझें कि एक त्योहार इतने सारे कैसे रखता है। चलिए इसे परत दर परत खोल कर समझते हैं। बिल्कुल। दीपावली की खूबसूरती ही आप कह सकते हैं उसकी इसी बहुआयामी प्रकृति में है। ये सिर्फ किसी एक घटना का स्मरणोत्सव नहीं है। ये तो जैसे भारत की आत्मा की तरह है। अच्छा। हाँ, इसमें इतिहास है, आस्था है, सामाजिक रीति रिवाज हैं और यहाँ तक कि प्रकृति का चक्र भी समाया हुआ है। एक बहुरंगी चादर समझिए जिसे कई धागों से बुना गया है। वाह! तो सबसे पहले उस धागे को पकड़ते हैं जो शायद सबसे ज्यादा जाना पहचाना है। भगवान राम की अयोध्या वापसी। बचपन से यही कहानी सुनते आए हैं हम सब। हाँ, ये कथा तो दीपावली का एक केंद्रीय स्तंभ है। हाँ। खासकर उत्तर भारत में तो बहुत ज्यादा। रामायण के अनुसार भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके फिर लंका के राजा रावण का वध करके सीता जी को मुक्त कराकर। हाँ, सीता जी को मुक्त कराकर भाई लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ कार्तिक मास की अमावस्या को अयोध्या वापस लौटे थे। और वो दिन था साल की सबसे काली रातों में से एक। हाँ, अमावस्या। और कहते हैं अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में पूरी नगरी को घी के दियों से घी के दियों से रोशन कर दिया था। बिल्कुल। हाँ। और उन दियों की पंक्तियों यानी दीपावली, उसी से तो दीपावली या दिवाली नाम पड़ा। अच्छा, दीपावली से दीपावली। हाँ, लेकिन देखिए ये सिर्फ एक राजा की वापसी का जश्न नहीं था, बिल्कुल नहीं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये घटना एक प्रतीक बन गई। प्रतीक किस चीज का? बुराई पर अच्छाई की, अन्याय पर न्याय की स्थापना का और सबसे महत्वपूर्ण अंधकार पर प्रकाश की विजय का। राम का लौटना सिर्फ एक व्यक्ति का लौटना नहीं था, वो राम राज्य की वापसी का प्रतीक था। राम राज्य, एक आदर्श शासन। हाँ, एक आदर्श, नैतिक, न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था की पुनर्स्थापना का प्रतीक। इसीलिए इतने बड़े पैमाने पर और इतने गहरे भावनात्मक जुड़ाव के साथ ये मनाया जाता है। ये बात तो सही है। राम राज्य की अवधारणा आज भी एक आदर्श मानी जाती है। लेकिन दीपावली का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो सीधे तौर पर धन और समृद्धि से जुड़ा है, यानी देवी लक्ष्मी की पूजा। ऐसा क्यों है कि दीपावली पर माँ लक्ष्मी का पूजन इतना इतना प्रमुख होता है? अच्छा सवाल है। इसका संबंध भी एक बेहद रोचक पौराणिक कथा से है, समुद्र मंथन। समुद्र मंथन? हाँ, सुना है। देवताओं और असुरों ने किया था। हाँ, बिल्कुल। अमरता का अमृत पाने के लिए जब क्षीर सागर का मंथन किया तो उसमें से 14 मूल्यवान रत्न निकले। विष भी था, अमृत भी था। हाँ। और इन्हीं रत्नों में से एक थी धन, सौभाग्य और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी। अच्छा, तो क्या वो भी दीपावली के दिन ही प्रकट हुई थी, लक्ष्मी जी? हाँ, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। अरे वाह! तो एक तरह से दीपावली उनका प्राकट्योत्सव या कह लीजिए जन्मोत्सव भी है। यही कारण है कि इस दिन को माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। शायद इसीलिए दीपावली से पहले घरों की इतनी जोर शोर से साफ सफाई और लिपाई पुताई होती है, ताकि घर साफ सुथरा लगे और माँ लक्ष्मी आए। बिल्कुल। और ये सिर्फ बाहरी सफाई नहीं है, ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मकता और समृद्धि को आमंत्रित करने का प्रतीक भी है। हाँ, सही। घरों को सजाना, रंगोली बनाना, नए कपड़े पहनना और रात में दिए जलाकर माँ लक्ष्मी का आह्वान करना, ये सब इसी विश्वास का हिस्सा है कि देवी लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में वास करेंगी और सुख समृद्धि लाएंगी। ये दीपावली के आप कह सकते हैं आर्थिक और भौतिक संपन्नता वाले पहलू को उजागर करता है, जो जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है ना? बिल्कुल है। अच्छा, हमने राम की वापसी की बात की, रावण रूपी बुराई पर विजय की, लेकिन दीपावली से ठीक एक दिन पहले, जिसे छोटी दीपावली
या नरक चतुर्दशी कहते हैं। बिल्कुल नरकासुर की कहानी में कुछ अलग और महत्वपूर्ण पहलू हैं। बिल्कुल। नरकासुर कहते हैं प्राग ज्योतिषपुर, मतलब आज के असम का इलाका। वहां का एक बेहद शक्तिशाली लेकिन अत्याचारी राजा था। अच्छा। कहते हैं उसने 16,000 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था और देवताओं और मनुष्यों पर बहुत अत्याचार करता था। बहुत घमंड था उसे अपनी शक्ति पर, अजय मानता था खुद को। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने उसका अंत किया। हाँ, लेकिन इस कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। नरकासुर को एक वरदान था कि उसकी मृत्यु एक स्त्री के हाथों ही हो सकती है। ओहो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गए थे। सत्यभामा जो स्वयं भूदेवी यानी पृथ्वी देवी का अवतार मानी जाती हैं। अच्छा। तो सत्यभामा की सहायता से ही श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरकासुर का वध किया और उन सभी 16,000 कन्याओं को उसकी कैद से मुक्त कराया। तो नरक चतुर्दशी का नाम इसी नरकासुर के वध से पड़ा। बिल्कुल, नरक चतुर्दशी और उसकी कैद से मुक्त हुई कन्याओं की खुशी और नरकासुर के आतंक के अंत के उपलक्ष्य में अगले दिन यानी कार्तिक अमावस्या को लोगों ने दिए जलाकर उत्सव मनाया। अच्छा, तो वो उत्सव अगले दिन हुआ। हाँ, तो ये भी बुराई पर अच्छाई की और विशेष रूप से अहंकार और अत्याचार पर मुक्ति की विजय का प्रतीक है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो हम देखते हैं कि कैसे दीपावली सिर्फ एक नहीं बल्कि कई विजय गाथाओं का समुच्चय है। हाँ। जो अलग-अलग युगों और संदर्भों से आकर एक ही मूल संदेश सत्य की विजय को पुष्ट करती हैं। छोटी दीपावली उस मुक्ति का कह सकते हैं अग्रदूत है। ये तो बहुत रोचक है, मतलब कैसे अलग-अलग कथाएं एक ही त्योहार से जुड़ जाती हैं। मैंने सुना है कि दीपावली का संबंध महाभारत काल से भी जोड़ा जाता है। हाँ, बिल्कुल। पांडवों की वापसी की भी कुछ मान्यता है। हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण कड़ी है जो धर्म और धैर्य की परीक्षा से जुड़ी है। महाभारत की कथा तो जानते ही हैं। पांडव अपने चचेरे भाइयों कौरवों से चौसर यानी जुए में छल से सब कुछ हार गए थे। हाँ, राज्य भी। तो हार की शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास मिला और उसके बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास, जिसमें पहचान छुपाकर रहना था। 13 वर्षों का कठिन समय, बहुत लंबा समय। कार्तिक मास की अमावस्या को ही वे हस्तिनापुर वापस लौटे। उसी दिन कार्तिक अमावस्या को? हाँ, उसी दिन। सोचिए, जिन राजकुमारों को निकाल दिया गया था उनके लौटने पर प्रजा में कितना हर्ष और उल्लास हुआ होगा। जाहिर है। तो क्या उनके स्वागत में भी दिए जलाए गए थे? हाँ बिल्कुल। प्रजा ने अपने प्रिय और धर्मपरायण राजकुमारों की वापसी की खुशी में और धर्म की पुनः प्रतिष्ठा के उल्लास में घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया। पूरी नगरी में उत्सव मनाया गया। ये कथा दीपावली को सिर्फ राक्षसों पर विजय से ही नहीं बल्कि अपने ही बंधुओं द्वारा किए गए अन्याय के विरुद्ध धर्म और सत्य की अंतिम विजय से भी जोड़ती है। हाँ, ये राम की वापसी से थोड़ी अलग है। ये अलग-अलग युगों और कहानियों के लिए महत्वपूर्ण बन गई। राम का लौटना, लक्ष्मी का प्राकट्य, नरकासुर का वध, पांडवों की वापसी। लेकिन इसी तारीख का एक और बहुत सशक्त ऐतिहासिक महत्व है। हाँ, जो मध्यकालीन भारत से जुड़ा है और विशेष रूप से सिख समुदाय के लिए बेहद मायने रखता है। बंदी छोड़ दिवस। आपने बिल्कुल सही उल्लेख किया। ये सिख इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक घटना है। इस दिन को सिख समुदाय बंदी छोड़ दिवस यानी मुक्तिदाता दिवस के रूप में मनाता है। यह घटना सिखों के छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी से जुड़ी है। उन्हें मुगल बादशाह जहांगीर ने कैद कर लिया था ना, ग्वालियर के किले में। हाँ, गुरु हरगोबिंद सिंह जी को उनकी बढ़ती हुई शक्ति और प्रभाव से कह सकते हैं डर कर मुगल बादशाह जहांगीर ने ग्वालियर के किले में नजरबंद कर दिया था। अच्छा। उनके साथ वहां और भी कई हिंदू राजा कैद थे जो राजनीतिक या अन्य कारणों से बंदी बनाए गए थे। और फिर गुरुजी की रिहाई का आदेश हुआ। हाँ, लेकिन यहाँ ये बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। जब गुरु साहब को रिहाई का फरमान मिला तो उन्होंने अकेले आजाद होने से इनकार कर दिया। अकेले नहीं गए? नहीं, उन्होंने एक शर्त रखी कि किले में उनके साथ जो 52 अन्य राजा कैद हैं उन्हें भी रिहा किया जाए। 52 राजा, ये तो बहुत बड़ी मांग थी। जहांगीर कैसे माना? जहांगीर ने, देखिए, गुरु साहब की लोकप्रियता और प्रभाव को देखते हुए सीधे इनकार तो नहीं किया, पर उसने एक चालाकी भरी शर्त रख दी। क्या शर्त? उसने कहा कि जितने भी राजा गुरु साहब का चोला यानी उनका पहना हुआ वस्त्र या अंगरखा उसे पकड़कर किले के दरवाजे से एक साथ बाहर निकल सकेंगे, उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। अच्छा। उसका सोचना था कि चोला छोटा होगा, कुछ ही राजा पकड़ पाएंगे। हाँ बिल्कुल। कि बाकी कैद में ही रह जाएंगे।
तो गुरु साहब ने इसका क्या समाधान निकाला? गुरु साहब ने एक अद्भुत युक्ति अपनाई। उन्होंने एक विशेष लंबा चोला सिलवाया जिसमें 52 कलियां या पट्टियां जुड़ी हुई थीं। 52 कलियां। हाँ। जब रिहाई का समय आया तो हर बंदी राजा ने उस चोले की एक एक कली पकड़ ली और इस तरह सभी 52 राजा गुरु साहब के साथ एक ही समय में ग्वालियर किले के दरवाजे से बाहर आ गए। क्या बात है! ये तो बुद्धिमत्ता और करुणा का अद्भुत उदाहरण है। बिल्कुल। और जब गुरु हरगोबिंद सिंह जी इन 52 राजाओं को मुक्त कराकर अमृतसर पहुंचे तो उनके अनुयायियों और शहरवासियों ने घी के दिए जलाकर, पूरे हरमंदिर साहिब परिसर में दीपमाला करके और आतिशबाजी चलाकर उनका जोरदार स्वागत किया। और ये भी दीपावली के दिन हुआ? हाँ, ये घटना भी कार्तिक अमावस्या यानी दीपावली के दिन ही हुई थी। इसलिए सिख समुदाय इस दिन को केवल गुरु साहिब की रिहाई के रूप में नहीं, बल्कि जुल्म के खिलाफ मुक्ति, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की जीत के प्रतीक बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाता है। ये दिखाता है कि एक ही त्योहार की तिथि कैसे विभिन्न समुदायों के लिए अपनी विशिष्ट ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पहचान रखती है। ये जानना बहुत जरूरी है ताकि हम दीपावली के इस महत्वपूर्ण पहलू का भी सम्मान कर सकें। अच्छा, अब तक हमने पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं की बात की, लेकिन दीपावली का एक और आयाम है जी, जो हमारी जमीनी हकीकत से जुड़ा है, कृषि और अर्थव्यवस्था से। हाँ, ये दीपावली का एक बहुत ही व्यवहारिक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसे शहरी जीवन में हम कभी-कभी भूल जाते हैं। सही। भारत पारंपरिक रूप से कृषि प्रधान देश रहा है और आज भी हमारी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है। दीपावली का समय देखिए, ये खरीफ फसल जैसे धान, बाजरा। हाँ, धान, बाजरा, मक्का, कपास जैसी मुख्य फसलें, उनके पकने और कटाई के ठीक बाद आता है ये त्योहार। अच्छा, यानी इस समय किसानों के घर अनाज से भर जाते हैं, उनकी साल भर की मेहनत का फल मिलता है। तो क्या दीपावली एक तरह से फसल का त्योहार भी है? निश्चित रूप से। ये नई फसल के आगमन, अन्न और धन धान्य से घर भरने की खुशी मनाने का त्योहार है। प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का भी त्योहार है। किसानों के लिए ये समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक है। आप देखेंगे कि कई ग्रामीण समुदायों में इस दिन अनाज की पूजा, पशुधन की पूजा, जो कृषि में सहायक होते हैं, उनका भी रिवाज है। अच्छा। यह जीवन के चक्र और धरती के उपहारों का उत्सव है। और इसका आर्थिक पहलू, मैंने सुना है कि व्यापारियों के लिए भी दीपावली बहुत खास होती है। बिल्कुल। यहाँ एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि भारत में कई व्यापारी समुदायों, विशेषकर गुजरात और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में, दिवाली से ही उनका नया वित्तीय वर्ष मतलब नया बही खाता शुरू होता है। नया बही खाता? हाँ, वे इस दिन पुराने साल के हिसाब किताब बंद करते हैं। देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश, जो बुद्धि और शुभता के देवता हैं, उनकी पूजा करते हैं। हाँ, लक्ष्मी गणेश पूजन। बिल्कुल। और नए साल के लिए व्यापार में वृद्धि और लाभ की कामना करते हैं। ये आर्थिक नवीनीकरण, नई शुरुआत और भविष्य की समृद्धि के लिए आशा का प्रतीक है। इसीलिए तो बाजारों में दीपावली के आसपास इतनी रौनक रहती है। सही कहा। अब एक और ऐतिहासिक कड़ी की ओर चलते हैं जिसका जिक्र अक्सर होता है, सम्राट विक्रमादित्य और विक्रम संवत। हाँ, विक्रमादित्य। क्या दीपावली से उनका भी कोई सीधा संबंध है? हाँ, यह भी एक प्रचलित मान्यता और लोक कथा है जो दीपावली को एक ऐतिहासिक शासनकाल से जोड़ती है। उज्जैन के प्रतापी सम्राट विक्रमादित्य। हाँ, बेताल 25 वाले। हाँ, वही, जो अपने न्याय, ज्ञान, वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके बारे में कहा जाता है कि उनका राज्याभिषेक इसी कार्तिक अमावस्या यानी दीपावली के दिन हुआ था। अच्छा, तो उनके राज्याभिषेक के उत्सव में दिए जलाए गए? हाँ, प्रजा ने अपने न्यायप्रिय राजा के सिंहासन पर बैठने की खुशी में पूरी राजधानी को दीपों से सजाया और उत्सव मनाया। ये एक तरह से सुशासन, न्याय और प्रजा के कल्याण के आरंभ का उत्सव था। यह त्योहार में राष्ट्रीय गौरव और समय की अवधारणा का एक और आयाम जोड़ता है। वाकई, इतने सारे कारण, राम की वापसी, लक्ष्मी का प्राकट्य, नरकासुर का वध, पांडवों की वापसी, बंदी छोड़ दिवस, फसल का त्योहार, नया बही खाता, विक्रमादित्य का राज्याभिषेक, ये तो सचमुच एक त्योहार नहीं बल्कि कई त्योहारों और उत्सवों का संगम लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही दीपावली की अद्वितीयता है। लेकिन इन सभी अलग अलग कथाओं, इतिहासों और परंपराओं के धागों को अगर हम एक साथ पिरोएं
तो एक केंद्रीय भाव या मूल संदेश उभरकर सामने आता है। तो इन सब का क्या मतलब है? वो है अंधकार पर प्रकाश की विजय। हाँ, ये बात तो बार बार सामने आ रही है। दीपावली कार्तिक अमावस्या को होती है, सबसे काली रात, और हम दिए जलाकर उस अंधेरे को दूर करते हैं। ठीक, लेकिन ये सिर्फ बाहरी भौतिक अंधकार पर भौतिक प्रकाश की विजय नहीं है। इसका अर्थ कहीं अधिक गहरा है, आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक कैसे? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये हमारे भीतर के अंधकार जैसे अज्ञान, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, निराशा, भय, आलस्य, इन सब पर आंतरिक प्रकाश, अच्छा, यानी ज्ञान, विवेक, प्रेम, करुणा, आशा, साहस, उत्साह, इनकी विजय का प्रतीक है। वाह! तो दिया जलाना सिर्फ एक बाहरी रस्म नहीं, बल्कि अपने अंदर की अच्छाई, अपने ज्ञान और अपनी सकारात्मक ऊर्जा को जगाने और उसे फैलाने का एक शक्तिशाली प्रतीक है। एकदम सही। ये हमें याद दिलाता है कि चाहे नकारात्मकता या बुराई का अंधकार कितना भी घना क्यों न लगे, सत्य, ज्ञान और अच्छाई का एक छोटा सा दीपक भी उसे भेदने और मिटाने की शक्ति रखता है। ये आत्मनिरीक्षण करने, अपनी कमियों को पहचानकर उन्हें दूर करने और एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा का भी पर्व है। हर दिया जो हम जलाते हैं वो मानो हमारे अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को जगाने का एक संकल्प है। ये तो बहुत ही गहरा और सुंदर विचार है। तो संक्षेप में कहें तो दीपावली किसी एक कारण से नहीं, बल्कि अनेक कारणों से मनाई जाती है ना? बिल्कुल। ये पौराणिक कथाओं का स्मरण है, ऐतिहासिक विजयों का उत्सव है, कृषि और आर्थिक संपन्नता का प्रतीक है, विभिन्न समुदायों के लिए मुक्ति और स्वतंत्रता का दिन है। हाँ। और सबसे बढ़कर ये बुराई पर अच्छाई, अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की शाश्वत विजय का आध्यात्मिक संदेश देने वाला पर्व है। हाँ, और ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे एक ही दिन, कार्तिक अमावस्या की ये तिथि, इतनी सारी विभिन्न आशाओं, संघर्षों, इतिहासों और विजयों का प्रतीक बन गई है। सही है। ये शायद हमें इस पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि हमारे अपने जीवन में, हमारे समाज में जो विभिन्न प्रकार के अंधकार मौजूद हैं, चाहे वो व्यक्तिगत कमजोरियां हों, सामाजिक कुरीतियां हों या वैचारिक मतभेद हों, उन पर प्रकाश की जीत हासिल करने का क्या अर्थ है? हम किस तरह अपने भीतर और अपने आसपास उस सकारात्मक रोशनी को और अधिक और ज्यादा प्रज्वलित कर सकते हैं? यह सचमुच एक गहरा विचार है जिस पर हम सबको मनन करना चाहिए। आज की इस चर्चा से दीपावली के विभिन्न आयामों और उसकी गहराई को समझने में निश्चित रूप से बहुत मदद मिली है। जानकारी के सफर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।